हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, एक संकल्प सीरीज़ के नाम से एक सीरीज चली थी, ठीक है। उसका 7वां पार्ट है, जो कि बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करना, हर बच्चे तक वीडियो पहुँचे, सबको इसका लाभ मिले। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इधर क में दिया है अनामिका, अनामिका, ख में दिया है सतसई और गौ में दिया है अंधेरे में और घ में दिया है शबद। और इधर 1 2 3 4 करके इनके रचनाकार दिए गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो अनामिका का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ठीक है। सत सही हो जाएगा आपका। सत सही किसका हो जाएगा? तुलसीदास का हो जाएगा। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का हो जाएगा। घ शबद जो हो जाएगा कबीरदास जी का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का दूसरा, ठीक है, 2 जगह है, तो पहला तो कट हो जाएगा और चौथा भी कट हो जाएगा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ठीक है, और तीसरे का चौथा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने देखे होंगे प्रीवियस एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बगड़ किसे कहते हैं, ठीक है। बगड़ किसे कहते हैं? ये कुमाऊनी शब्द है बगड़, ठीक है। तो काम बिगाड़ देना, बीमार की बड़बड़ाहट, नदी किनारे समतल स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी किनारे समतल स्थान को बोला जाता है बगड़, ठीक है, कुमाऊनी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इससे बोलता है भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? ऑप्शन ए में दिया ध्वनि चिन्ह, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य और ऑप्शन डी विचार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि चिन्ह, ठीक है। ध्वनि चिन्ह के संयोग से भाषा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, रिपोर्टाज शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में दिया नाटक, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्रकारिता से है, ठीक है। रिपोर्टाज शब्द जो है वो गद्य लेखन की एक विधा है, ठीक है। रिपोर्टाज शब्द आएगा कभी तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और रिपोर्ट आएगा तो रिपोर्ट इंग्लिश भाषा का शब्द हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मतलब कुलभ शब्द के लिए उचित वाक्यांश है, ठीक है। कुलभ नहीं, कलभ, सॉरी। तो कलभ तो एक शब्द दिया है, इसके लिए एक शब्द के लिए वाक्यांश ढूंढना है। तो इसको कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, भैंस का बच्चे को बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं, हाथी के बच्चे को बोलते हैं। जो कलभ बोला जाता है वो हाथी के बच्चे को बोला जाता है, ठीक है। जो कुत्ते का बच्चा होता है वो आपको पता है, उसको पिल्ला बोलते हैं, पिल्ला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रखे पिछले एग्जामों में भी। भैंस के बच्चे को आपको पता है क्या बोलते हैं? कटाह, कटाह, ठीक है। मुर्गी के बच्चे को पता है आपको, चूजा बोलते हैं, चूजा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसे बोलता है इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि एक गलत होगा बाकी सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हरि प्लस आली, ऑप्शन बी में दिया अभि प्लस यान, ऑप्शन सी में दिया उप प्लस हार, ऑप्शन डी में दिया पत्थर प्लस ईला। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, असंगत हो जाएगा, ठीक है। हरित प्लस आली, हरित प्लस आली, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये शब्द, ठीक है। हरित प्लस आली हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाता है, ये हरित नहीं हरी होगा, हरा प्लस आली, हरा प्लस आली, ये हो जाएगा हरियाली का, ठीक है। और ऑप्शन बी की बात करें अभी प्लस यान, तो ये अभियान हो जाएगा, अभियान, ये हरियाली हो जाएगा, ठीक है। उप प्लस हार, उपहार हो जाएगा, उपहार, ठीक है। और पत्थर प्लस ईला तो पथरीला हो जाएगा, पथरीला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है, इसमें बोलता है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है, ठीक है, आधा रुकना है। तो ऑप्शन ए में दिया इसने कॉमा, ऑप्शन बी में दिया अर्धविराम,
ऑप्शन सी में दिया है पूर्ण विराम, ऑप्शन डी में दिया विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आधा रुकना, मतलब पूरा आधा रुकना होता है। ठीक है, ये एक कॉमा, एक बिंदु एक कॉमा होता है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक है, इसलिए आधा रुकता है इसमें आदमी। और ऑप्शन ए की बात करें तो अल्प विराम बोलते हैं इसको। अल्प विराम होता है आधे से भी कम रुकना, उसको बोलते हैं अल्प विराम, एक कॉमा। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी कि पूरा रुकना। ऑप्शन डी में देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक। ठीक है, ये शोक, हर्ष, ठीक है, इनके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें होता है काकपद का उपयोग होता है, काकपद का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में दिया बार बार एक ही बात के लिए, ऑप्शन बी वाक्य के बीच विराम लेने पर, ऑप्शन सी शोक प्रकट करने पर, ऑप्शन डी छूटे हुए अंश के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, छूटे हुए अंश के लिए काकपद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है काकपद, ये। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना, अगर कोई सेंटेंस छूट जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे छूट गया अंश के लिए, यहाँ पे ये के छूट गया, तो हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये हंसपद हो जाता है, इसी को हंसपद भी बोला जाता है, इसी को काकपद भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और ऑप्शन ए में इसमें बार बार एक ही बात के लिए पुनरावृत्ति शब्द यूज का होता है, 2 कॉमा इस तरह से लगते हैं। ठीक है, ये पुनरावृत्ति के लिए वाक्य के बीच विराम लेने पर, ठीक है, अभी बताया ऊपर अर्ध विराम। ठीक है, वाक्य के बीच में शोक प्रकट करने के लिए अभी ऊपर बचा ये वाला। ठीक है, पूर्ण विराम, इसके नीचे बिंदु, ये आपका शोक प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोलता है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी क्षण, ऑप्शन डी सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सम, सम उपसर्ग लगा है सभी शब्दों में। ठीक है, यहाँ जैसे संगम है तो सम प्लस गम। ठीक है, संवाद जैसे सम प्लस वाद, संतोष में सम प्लस तोष, आगे देखिए सम प्लस कार, संस्कार, सम प्लस युक्त, समयुक्त। ठीक है, तो इन शब्दों में सम उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के आदि में लगते हैं, यानी कि शब्द के पहले लगते हैं और पूरा शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो वो उपसर्ग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसमें आ जाइए। ऐसे बोलता है निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। अंतस्थ व्यंजन लौ बिल्कुल सही है। ठीक है, य रौ लौ, य रौ लौ और वो, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे 4। ठीक है, इनकी संख्या भी आता है, कभी कभी 4 संख्या होती है। आगत व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन पूछा हुआ आगत। ठीक है, आगत व्यंजन में हो जाएंगे आपके जैसे क, जिन जिन में नुक्ता लगा होता है, क हो गया, जैसे ख में भी लगा होता है, कभी कभी नुक्ता देखा होगा आपने। ठीक है, ग में लगा होता है नुक्ता। ठीक है, इसके अलावा च में नुक्ता लगा होता है, फ में नुक्ता लगा होता है। ठीक है, इसको नुक्ता बोलते हैं, जो बिंदी लगी होती है इसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता, नुक्ता। ठीक है, ये वे व्यंजन होते हैं जो विदेशी भाषाओं, मुख्यतः फारसी, अरबी और अंग्रेजी से मिलकर हिंदी में आए हों। ठीक है, इनमें नुक्ता लगा होता है। ठीक है, तो ये आपके आगत व्यंजन हो गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर था। ऑप्शन सी में देखिए संयुक्त व्यंजन, तो ये भी गलत हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या है, जैसे कि ये गलत है। संयुक्त व्यंजन आपका एक तो अक्ष होता है, अक्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, एक होता है स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या है 4। ठीक है, ये भी याद रखना। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये भी गलत है। ऊष्म व्यंजन को आपको पता है आपका तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स और ह, ये आपके ये आपके इनकी संख्या भी कितनी है 4, ये पता होना चाहिए, ये भी 4 है। तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक, चलिए। और आगत स्वर पूछेगा, जैसे आगत व्यंजन पूछा तो आगत स्वर भी पूछ सकता है। ठीक है, आगत स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपे अर्धचंद्र बिंदु, इसको ये आगत स्वर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया अगणनीय, ऑप्शन बी में अकरणीय, ऑप्शन सी अकिंचन, ऑप्शन डी अगम्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अकरणीय। न करने योग्य जो होगा वो अकरणीय होगा। अगणीय क्यों लिखना, इसमें होता है जिसकी गिनती ना की जा सके। लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसकी गिनती न की जा सके। ठीक है, जिसकी गिनती ना की जा सके उसको अगणनीय बोला जाता है। और न करनी होगी अकरणीय हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो जिसके पास कुछ ना हो,
उसको अकिंचन बोलते हैं, जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन बोलते हैं। ऑप्शन डी अगम्य, जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अगम्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। कुमाऊनी, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कुमाऊनी भाषा में छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि होना, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। ऑप्शन बी बूंदाबांदी होना, ठीक है। ऑप्शन सूखा पड़ना। ऑप्शन डी लगातार कई दिनों तक होने वाली बारिश। तो इसका जो सही आंसर है, कुमाऊनी भाषा में छिटाण का अर्थ है ऑप्शन बी बूंदाबांदी होना, ठीक है। छिटाण का अर्थ हो गया। ऑप्शन डी में आ जाओ, लगातार कई दिनों तक बारिश होने वाली बारिश को क्या बोलते हैं? झड़ पड़ना, झड़ पड़ना, ठीक है। बहुत दिनों तक जो बारिश होती रहती है रिमझिम रिमझिम, उसको झड़ पड़ना बोल देते हैं। ऑप्शन ए अतिवृष्टि होना, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश, ये अतिवृष्टि होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक वाक्य, ऑप्शन बी संदेह सूचक वाक्य, ऑप्शन सी अर्थबोधक वाक्य, ऑप्शन डी विधानार्थक वाक्य। तो इसका जो सही आंसर जो है, अर्थ के अनुसार जो वाक्य का प्रकार नहीं है, वो ऑप्शन सी नहीं है। अर्थबोधक कोई वाक्य का प्रकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो विस्मयादि बोधक, तो इसमें मैंने बताया था कि आश्चर्य और भाव का प्रकट करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा जल्दी से, आश्चर्य या भाव, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, ठीक है। संदेहवाचक में संदेह या संभावना, संदेह या संभावना, यह आपको क्या हो जाएगा? संदेह सूचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी विधानार्थक में सामान्य कथन जो बोला जाएगा, सामान्य कथन वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखना 3 तो ये हो जाएगा, चौथा लिखना निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें नकारात्मक हो जाएगा, नहीं का शब्द नकारात्मक, ठीक है। इसके अलावा 5वां हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछना, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक। इसके अलावा फिर 6ठा लिखना संकेतवाचक में क्या हो जाएगा? शर्त या संकेत देगा उसमें, ठीक है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक। इसके अलावा आज्ञावाचक, इसमें वो आज्ञा या अनुरोध करेगा, आज्ञा मांगेगा या अनुरोध करेगा, ऐसे वाक्य आपके आज्ञावाचक हो जाएंगे। इसके अलावा इच्छावाचक, तो इसमें इच्छा या कामना की जाएगी, ऐसे वाक्य को इच्छावाचक बोलेंगे। तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। तो विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ठीक है। तो हो गए 6 तो 8 हो गए, ठीक है, अर्थ के आधार पर। और संरचना या रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 हो गए। संरचना या रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो एक सरल हो गया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है, ये हो जाएंगे 3 संरचना के आधार पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? ठीक है, हिंद शब्द जो है इसका संबंध जो है सिंधु से माना गया है। और सिंधु शब्द का किस भाषा का है? तो ऑप्शन डी, तो संस्कृत का, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्वाभाविक, ये तो है, ठीक है, स्वभाव प्लस एक। ऑप्शन बी साहित्यिक, साहित्य प्लस एक, ये भी हो गया। ऑप्शन सी मालिक, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी मार्म प्लस एक, मार्मिक भी हो जाएगा, ठीक है, तो मालिक में नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई इसमें कोई प्रत्यय लगा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोलता है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली के रूप में हिंदी भाषा का मानक रूप लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मुकेश श्याम से साइकिल चलाना सीखता है, यहाँ पे सीखता होगा, सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करण कारक, या ऑप्शन बी अपादान कारक, या ऑप्शन सी संप्रदान कारक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपादान कारक। ठीक है, आपादान कारक वह कारक है जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने, ठीक है, निकलने, डरने, सीखने, लज्जाने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मोटे मोटे अक्षरों में फटाफट। जैसे कि अलग होना, अलग होने का भाव प्रकट हो, इसके अलावा डरने का भाव, इसके अलावा निकलने का भाव प्रकट हो, इसके अलावा सीखने का भाव प्रकट हो, सीखने का, इसके अलावा लज्जाने का भाव प्रकट हो, लज्जाने, ठीक है, या तुलना, या फिर तुलना करने का भाव प्रकट हो, तो वहाँ आपका आपादान कारक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। हस्ताक्षर शब्द है, ऑप्शन ए सदैव एक वचन, ऑप्शन बी सदैव बहुवचन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सदैव बहुवचन होता है हस्ताक्षर। इसके अलावा कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो देखिएगा थोड़ा सा। एक तो आंसू होते हैं, आंसू, आंसू निकल गए, ठीक है, या फिर प्राण, प्राण निकल गए। ठीक है, आंसू निकल गया नहीं बोलते, आंसू निकल गए, और प्राण निकल गया नहीं बोलते, निकल गए, प्राण निकल गए। इसके अलावा दर्शन, एक शब्द आता है दर्शन हो गई, या दर्शन हो गया नहीं बोलते, दर्शन हो गई। हस्ताक्षर लिख दिया मैंने, लोग आ गई, लोग आ गया नहीं बोलते, लोग आ गए। ठीक है, इसके अलावा दाम, इसका दाम कितना है, इसके दाम, दाम क्या है, दाम कितने हैं, इसके दाम कितने हैं बोलते हैं। ठीक है, तो दाम हो गया। इसके अलावा बाल, बाल और बाल, ठीक है, सर के बाल जो हैं वो भी आपके हम सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। समाचार, समाचार भी बहुवचन होता है, समाचार आ गए। ठीक है, होश उड़ गए, होश। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रजा, प्रजा भी आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द और है अक्षत, अक्षत वो होता है जो टीके के साथ जो चावल के दाने लगाए जाते हैं, वो अक्षत भी आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों थोड़ा शेयर कर देना। 19 निम्न में से सूरसरी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सूरसरी एक शब्द है, उसका पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए निकेत, ऑप्शन बी मधुआ, ऑप्शन सी मृगेंद्र, ऑप्शन डी देवपगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सूरसरी और देवपगा जो है आपका गंगा का, गंगा की पर्यायवाची है गंगा। ठीक है, गंगा को और क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, मंदाकिनी। इसके अलावा जाह्नवी बोलते हैं, जाह्नवी, यहाँ पे नाव है बीच में, जाह्नवी। ठीक है, इसके अलावा नदी स्वरी, नदी स्वरी बोल देते हैं। इसके अलावा भागीरथी, भागीरथी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा विष्णु, विष्णुपदी, विष्णुपदी, ये भी आपको गंगा को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सूरधनी, सूरधुनी। ठीक है, ये भी आपका गंगा का हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो मोटा मोटा देख लीजिए, इसमें भी निकित, ये घर को बोलते हैं, घर को और क्या बोलेंगे, निवास बोल देंगे, निवास। इसके अलावा आलय बोल देंगे, आलय। ठीक है, इसके अलावा सदन, सदन, सदन। इसके अलावा गेह बोल देंगे, गेह। चलिए, वास्तु भी एक शब्द आता है, ये भी ग्रह को बोला जाता है, वास्तु। ऑप्शन है मधुआ, मधुआ तो भगवान विष्णु को भी बोलते हैं, श्री कृष्ण को भी बोलते हैं, इंद्र को भी बोलते थे। तो एक सेकंड, चलिए, मधुआ बोला जाता है भगवान विष्णु को, कृष्ण जी को भी बोला जाता है, इंद्र जी को भी बोल दिया जाता है कभी कभी मधुआ। ठीक है, ऑप्शन सी मृगेंद्र की बात करें तो इसमें लिख लेना, शेर का है ये, तो शेर। वनराज हो गया। एक शब्द आता है शार्दुल, बहुत इंपॉर्टेंट शार्दुल शब्द। ठीक है, इसके अलावा पंचमुख, पंचमुख। ठीक है, पंचमुख हनुमान जी को भी बोला जाता है, पंचमुख। इसके अलावा केसरी, केहरी, केसरी, केहरी। ठीक है, महावीर, महावीर हनुमान जी को भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपके शेर के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लास्ट होगा इसको वीडियो का। उसका सभी लोग आदर करते हैं जो सज्जन होता है, किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो उसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस जो है, एक वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, उसका सभी लोग आदर करते हैं, तो यहाँ पे किसका आ रहा है, किसका, जो सज्जन होता है। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे इस पर आश्रित है। तो अभी बताया था ऊपर, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, संयुक्त, मिश्र और सरल। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है अभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करना, जो लोग नए जुड़े हैं। वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।